बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग लाइव। आज की वीडियो में आप देखेंगे आप देखेंगे कि हमने ओमान में ईद कैसे गुजारी इस कोविड-19 में। कुछ चीज़ें इंसान के अपने बस में नहीं होती तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये ना हो कि आप टेंशन ले लेके अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी ख़त्म कर दें। आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करना चाहिए। चाहे आपके पास कोई हो ना हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट, आपसे जुड़े रिश्ते हर पल आपके साथ होते हैं। हर वक्त मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्या पता कल हो ना हो। चलें जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ इस व्लॉग को करें एंजॉय। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। जी, हम जा रहे थे यति बीच और रास्ते में आया पैलेस, तो मैंने सोचा आपको सुल्तान पैलेस भी घुमा दूं और दिखा दूं कि सुल्तान का पैलेस मस्कत में कैसा है। तो यहाँ ये है सुल्तान पैलेस की चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और अब हम सुल्तान पैलेस के अंदर जा रहे हैं। ये एक्टिव पैलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं और तफरीह करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये पब्लिक के लिए इन्होंने ओपन किया हुआ है। ये है सुल्तान पैलेस। जी तो जनाब, हम पहुंच गए हैं यति बीच और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हमें मिला बाय चांस। अदरवाइज़ मौसम इन दिनों यति बीच पे अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा मौसम मिला और फैमिली गैदरिंग्स हो रही थी वहाँ पे। ऑलरेडी भी फैमिलीज़ थी और हमने जनाब एंजॉय किया। यकीन करें, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का एक अपना ही मज़ा है, एक अपनी ही खुशी होती है, एक ब्लेसिंग्स वाली फीलिंग्स आती हैं और अल्लाह का इतना शुक्र अदा मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका दिया। ये किसी कह लो नेमत से कम नहीं है।
फेंकेगा। ओके टाइम, गिव मी स्टोन, हरी अप। हमने बोट की सैर भी की थी जनाब। तो इस तरह से हमने अपना वक्त गुजारा। यति बीच के बाद हम चले कंतब बीच की तरफ। वापसी पर हमें नज़र आए डेट फार्म्स, खजूरों के ये बाग हैं और मिडल ईस्ट में तो ये आम होते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर खजूरें लगी हुई हैं और ये गांव टाइप एरिया है, बीच में आता है कंतब और यति बीच के दरमियान में। जो मस्कत में रहने वाले हैं और जो मस्कत जिन्होंने विज़िट किया है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा इन डेट फार्म्स के दरख्तों का और इन एरियाज़ का अच्छे से पता होगा जो मिडल ईस्ट में रहते हैं। और ये बहुत खूबसूरती है मिडल ईस्ट में इन खजूरों के दरख्त की, माशाल्लाह से। जी तो यहाँ होता है आज का हमारा ये व्लॉग ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े रहें हैशटैग के। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।